गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर हम लोग समझने वाले हैं सीडी के पार्ट्स, सीडी के भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो मेन प्रिंटेबल एरिया होता है। तो मेन प्रिंटेबल एरिया मतलब सीडी का वह हिस्सा जहाँ पर एक्चुअली डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। द मेन सेक्शन ऑफ द डिस्क, दिस इज वेयर द ऑडियो और डेटा इज एनकोडेड। कलर्स प्रिंटेड ऑन द सरफेस विल टेंड टू अपीयर डार्कर देन दे वुड ऑन वाइट पेपर। तो ये जो एरिया होता है यहाँ पर हम लोग ऑडियो और जितने वीडियो होते हैं या डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उनको एनकोड करते हैं, राइट करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसका सरफेस का जो कलर होता है वो डार्क रहता है। ठीक है, जनरल जैसे होता है उससे थोड़ा डार्कर एरिया रहता है ये। डिपेंडिंग ऑन द इंक कवरेज, है ना, डिफरिंग अमाउंट्स ऑफ द सिल्वर सरफेस विल शो थोरो higher ink coverage, means you will see less of the reflective surface showing thorough। तो होता ये है कि CD को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो वो होता ये है कि वो सिल्वर कलर का दिखता है ना। लेकिन ये जो मेन प्रिंटेबल एरिया है वह थोड़ा डार्कर होता है ना। अदर जहाँ जहाँ डेटा रिटन है या तो जहाँ जहाँ डेटा को राइट किया गया है CD में, वह थोड़ा डार्क नज़र आएगा हमको। With print dots more spaced apart will reveal more of the underlying disk surface. The only way to have something appear white anywhere on the compact disk surface is to print with the white ink। तो होता यही है ओवरऑल टॉपिक में, हमको यही जानना है कि यह सीडी का वह हिस्सा होता है जहाँ पर डेटा, ऑडियो, वीडियो को एनकोड किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जनरली देखने से हमको सीडी का यह हिस्सा डार्कर नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्शन या अदर एरिया ऑफ द डिस्क, है ना। तो जहाँ पर डेटा नहीं रिटन है वो एरिया हमको सिल्वर कलर जैसा दिखाई देगा, और जहाँ मेन प्रिंटेबल एरिया है वो हमको डार्क नज़र आएगा। मिरर बैंड, दिस इज द रिंग एरिया जस्ट इनसाइड ऑफ द मेन प्रिंट एरिया। The mirror band is not encoded with the data, so it has a different reflectivity quality, appearing darker than any other part of the compact disc. Generally, the mirror band is etched with the name of the manufacturer as well as a number of barcode identification। तो देखिए जो मिरर बैंड होता है ना वो भी मेन प्रिंटेबल एरिया जो होता है सीडी का, है ना, उसी का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर सीडी का एक्चुअल डेटा को यहाँ पर स्टोर नहीं किया जाता है। यहाँ पर जनरली जो सीडी का जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उनका ब्रांड नेम होता है, लेबलिंग होता है, या तो बारकोड को लिखा जाता है। द इफेक्ट ऑफ द प्रिंटिंग ऑन द मिरर बैंड इज अ डार्कनिंग ऑफ द टेक्स्ट और इमेजेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मेन प्रिंट एरिया। जस्ट इनसाइड ऑफ द मिरर बैंड इज द स्टेकिंग रिंग। तो देखिए, तो मेन प्रिंटेबल एरिया के अंदर में होता है मिरर बैंड, है ना, जहाँ पर कोई एक्चुअल डेटा को लिखा नहीं जाता है, राइट नहीं किया जाता है, एनकोड नहीं किया जाता है। वहाँ पर मात्र मैन्युफैक्चरर का नाम और बारकोड आइडेंटिफिकेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन रहता है। और तो हमने ये जाना कि जो मेन प्रिंटेबल एरिया है उसके अंदर मिरर बैंड होता है, और इसी मिरर बैंड के अंदर में होता है स्टैकिंग रिंग। तो देखते हैं वो क्या होता है। Stacking ring, on the underside of each disc, this thin ring of raised plastic is used to keep a small amount of space between each disc when stacked up for boxing and or shipping. It prevents the flat surface from scraping against each other, which could scratch either the printed tops of the readable bottoms of the disc। तो ऑन द अंडर साइड ऑफ ईच डिस्क मतलब हर एक डिस्क का जो इनर साइड है जहाँ पर हम डेटा को राइट करते हैं, दिस थिन रिंग ऑफ रेज्ड प्लास्टिक इज यूज टू कीप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द ईच डिस्क। तो देखिए होता यही है कि जो सपोज ये हमारा डिस्क है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस होता है, तो सरफेस के ऊपर जो रिंग रहता है, जो है ना, ये जो जहाँ पर डेटा राइट किया जाता है उसका ऊपरी हिस्सा, है ना, तो ये कहलाता है स्टैकिंग रिंग। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग एक के ऊपर एक क्या करते हैं, सीडीज़ को हम स्टैक करते हैं,
है ना। तो जब स्टैक करते हैं तो ये जो आउटर सरफेस है इसका, जिसको स्टैकिंग रिंग कहते हैं, वह दूसरे डिस्क के कांटेक्ट में आता है, तो प्रोटेक्शन पर्पस से, ताकि एक डिस्क में जो डेटा रिटर्न है वो स्क्रैच ना हो जाए, उसमें कोई डैमेज ना आ जाए। तो ये जो कोटिंग होता है ना, कि जब हम स्टैकिंग करते हैं, मतलब हम सीडी को एक के ऊपर एक जमाते हैं, तो उस दौरान एक सीडी का जो सरफेस है वो दूसरे सीडी के कांटेक्ट में जब आता है, तो वहाँ का डेटा जो है ना, प्रिंटेबल एरिया का, वो जो है वो लॉस्ट ना हो जाए, वो डैमेज ना हो जाए करके, तो जो रिंग होता है उसी को ही स्टैकिंग रिंग कहते हैं। बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, है ना, जब हम इसको खोलते हैं तो खोलते समय प्रिंटेबल एरिया का डेटा अफेक्ट ना हो करके ये स्टैकिंग रिंग लगाया जाता है। विच even though it is on the underside, some manufacturers are unable to print over the stacking ring area due to the small tuft created on the top surface when they mold their disc. Other manufacturers mold compact discs that are smooth on the top and have no problem printing over the stacking ring. तो कुछ मैन्युफैक्चरर जो है स्टैकिंग रिंग जो है उसके ऊपर कुछ प्रिंट करते हैं और कुछ मैन्युफैक्चरर प्रिंट नहीं करते हैं। हब, तो ये एक हिस्सा होता है सीडी का। दिस इज़ द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द डिस्क मेड ऑफ क्लियर प्लास्टिक एंड इंक्लूड्स द स्टैकिंग रिंग। तो ये जो सबसे अंदर की परत होती है हब, है ना, जिसके अंदर में स्टैकिंग रिंग होता है। प्रिंटिंग ओवर द हब एरिया इज सिमिलर टू द इफेक्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी मीडिया। तो जो ट्रांसपेरेंट शीट होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी की तरह यह हब होता है, जो कि सबसे अंदर वाला एरिया होता है। द लाइटर द कलर द मोर द ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें लाइट कलर डाला जाता है जिससे कि वह ट्रांसपेरेंट दिखता है। ड्यू टू स्मॉल वाइडली स्पेस्ड प्रिंट डॉट्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस लाइट कलर। और इसमें क्या होते हैं कि क्या बोलते हैं, ड्यू टू द स्मॉल वाइडली स्पेस्ड प्रिंट डॉट्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस लाइट कलर्स। तो यहाँ पर लाइट कलर में डॉट्स लगाए जाते हैं जो प्रिंट को बेटर बनाता है। विद हैवी इंक कवरेज ओवर द हब द ट्रांसपेरेंसी इज़ फॉर लेस नोटिसेबल। अगर हम हैवी इंक लगा देंगे तो उसका जो ट्रांसपेरेंसी होता है वो हमको नज़र नहीं आएगा। हावेवर और कलर्स विल अपीयर डिफरेंट व्हेन प्रिंटेड ओवर द क्लियर प्लास्टिक हब एज कम्पेयर टू द अदर ओपेक सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें जो कलर जो हैं वो अलग ही हमको देखने को नज़र में आता है ना, जैसे जनरली अदर प्लास्टिक में प्रिंट होता है उसके अपेक्षा। तो ये तो था सीडी और उसके सारे पार्ट्स। आप लोग इसे पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।